हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, उसके रे डायग्राम के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कुछ पार्टिकुलर साइन हम लोग को लेने पड़ेंगे, कुछ रूल्स हैं। उसी रूल को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं, जिसको कि महेश शेनॉय नाम के किसी पर्सन ने दिया था ये रूल, जो मैथमेटिक्स में भी आप यूज करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, है ना। और आप जानते होंगे कि जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं ग्राफ पे, तो इस साइड प्लस में लेते हैं एक्स, इधर माइनस में लेते हैं, इधर प्लस में वाई, इधर माइनस में वाई। तो ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है, इन्हीं को क्रेडिट जाता है ये सारा मेथड बताने के लिए कि किधर प्लस में लेना है कोऑर्डिनेट्स को, किधर माइनस में। तो वही जो रूल है उसी का कुछ हिस्सा हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो पहले इन साइन कन्वेंशन के रूल को समझ लेते हैं, देन फिर फार्मूला पे आते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का मेन पर्पज है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ रूल्स जो कार्टेशियन कन्वेंशन के हैं उनको हमको याद करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल रूल है, जैसे आप जानते हैं ग्राफ में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, इस तरह का ही सिंपल सा रूल है, तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। महेश नॉय, इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा हम लोगों को। दोनों ही मिरर का बना सकते हैं या किसी एक मिरर की सहायता से भी हम लोग समझ सकते हैं, फिर भी मैं दोनों ही बना दे रहा हूँ। ये बाहर के साइड पेंटिंग है तो हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, और ये अंदर की साइड पेंटिंग है सिल्वर पेंटिंग, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इनका नाम लिख देते हैं पहले, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दो मिरर हैं, वन साइड पेंटेड होते हैं, कर्व मिरर हैं। अब इनमें रूल क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। एक सेंट्रल एक्सिस होगा जहाँ से ये हमारा मिरर जो है इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, उस पॉइंट को पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये आप सब समझ ही गए होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस लाइन का मिडिल पॉइंट फोकस। सिमिलरली यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस लाइन का मिडिल पॉइंट यहाँ फोकस। ठीक, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, है ना। अब हम लोग को देखना है कि क्या है साइन कन्वेंशन का कुछ रूल। ठीक है, तो पहला चीज़ ध्यान दीजिए कि हाइट विल बी पॉजिटिव अपवर्ड। किसी भी चीज़ का हाइट जो है ऊपर साइड रहेगा तो पॉजिटिव में लिया जाएगा। जैसे जनरली या मतलब ऑलवेज ऑब्जेक्ट को ऊपर ही लिया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा ये लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर ही ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव में, है ना। तो ऑब्जेक्ट को हाइट को हम लोग h1 से लिख देते हैं और ये हमेशा ही पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर बोल दिया, 10 सेंटीमीटर बोल दिया, तो वो प्लस में ही लेना, उसको कभी माइनस में लेना है। ये पहले साइन कन्वेंशन का रूल हो गया। दूसरा, हाइट नेगेटिव डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक है, अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ है इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, तो उसका हाइट हमेशा नेगेटिव लेंगे। और हम सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को या वस्तु को हम लोग ऊपर ही लेते हैं तो नीचे क्या बनता है, नीचे अधिकतर इमेज बनता है। तो नीचे की तरफ जो इमेज बनता है, यानी कौन सा इमेज, रियल इमेज। यहाँ बात हो रही है रियल इमेज की। हमेशा रियल इमेज नीचे बनता है, डाउनवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। रियल इन्वर्टेड, है ना, रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है नीचे और उल्टा।
तो रियल इन्वर्टेड इमेज का हाइट हमेशा क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे, और इसको H2 से दिखा देते हैं, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक, सीधी सी बात है, ऊपर की चीज़ों को प्लस लेंगे, नीचे को माइनस। किस सेंस में, हाइट के सेंस में, केवल हाइट के सेंस में, और कुछ नहीं लेना है फिलहाल, याद रखिए। कोई चीज़ ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट ही रहेगा और कुछ नहीं, तो वो प्लस में रहेगा। इस लाइन के नीचे अगर कोई है उससे सटा हुआ तो वो नेगेटिव होगा, यानी कि इमेज। हाइट की बात की जा रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि मिरर का ये देखिए लेफ्ट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, राइट साइड। इसमें भी वही लिख सकते हैं, फिलहाल मैं एक ही पे बता रहा हूँ सब। तो ये मिरर का राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। क्लियर। मिरर के राइट साइड में जो भी चीज़ें रहेंगी, जनरली हम लोग देखते हैं वर्चुअल इमेज बनता है राइट साइड में, है ना, बिहाइंड द मिरर वाला जो इमेज बनता है, तो इधर कुछ भी जो रहेगा उसका वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगा। क्या रहेगा, प्लस में। ठीक, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज बन गया हमारा, मान लीजिए, है ना, तो इमेज बन गया, और साथ ही साथ इमेज का दूरी कैसे नापेंगे, हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो हमेशा किसी भी चीज़ की अगर दूरी पूछी जाएगी, डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो उसको पोल से नापते हैं, पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, चाहे फोकस की दूरी पूछा है तो पोल से मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट की दूरी पूछा है, मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, तो यहाँ और पोल के बीच में जितनी दूरी है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर यहाँ मान लीजिए बना है ऊपर की तरफ वर्चुअल इमेज, तो उसकी दूरी यहाँ से नापेंगे। अब ये दूरी जो है, ये दूरी किस में लेंगे, प्लस में कि माइनस में, प्लस में लेंगे। हमेशा मिरर के राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस वाले केसेस रहेंगे उनको हम लोग प्लस में लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव ऑन राइट साइड ऑफ मिरर। मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, चाहे वो इधर ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, फिर भी मान लेते हैं इधर जनरली इमेज ही बनता है, तो उसका डिस्टेंस पोल से जो भी मेजर होगा वो प्लस में ही लेंगे, उसको माइनस में कभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव ऑन राइट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के राइट साइड में हमेशा किसी भी चीज़ का जो भी चीज़ दिया है उसका अगर डिस्टेंस दिया है, बोल रहा है बिहाइंड द मिरर, ये सारी चीज़ें क्या है, राइट साइड वाली जो चीज़ें होती हैं बिहाइंड द मिरर होती है ना। तो बिहाइंड द मिरर क्वेश्चन में लिखा है कि इतना सेंटीमीटर है कोई चीज़, तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उसमें माइनस साइन नहीं लगाना है। ठीक, चौथा, और मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में इधर की तरफ, जैसे इधर की तरफ क्या रखा जाता है, ऊपर केवल ऑब्जेक्ट ही रखा जाता है, ऑब्जेक्ट से ही लाइट आता है, लाइट रेस, है ना। तो इधर की तरफ जो भी चीज़ रखा है उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी नेगेटिव ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, डिस्टेंस विल बी नेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ रहेगा उसका डिस्टेंस पोल से हमेशा नेगेटिव लेंगे। जैसे बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है मान लीजिए, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि वो मिरर के लेफ्ट साइड में है ना। तो हमेशा क्या करना है, ये याद रखिए, हमेशा तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा लेफ्ट में, इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या लेंथ हमेशा ही नेगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट का जो दूरी है पोल से हमेशा ही नेगेटिव लेना है, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट में रहता है। इमेज में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, कभी इमेज नीचे बनता है कभी ऊपर। इमेज नीचा बना तो उसका हाइट नेगेटिव में लेंगे, इमेज अगर ऊपर बना यानी वर्चुअल इमेज बना तो उसका हाइट पॉजिटिव लेंगे। इमेज की दूरी नापनी है, इमेज अगर इधर बन गया तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव दूरी होगा। लेकिन इमेज अगर नीचे बना तो इस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में इमेज की दूरी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। बस इतना जानना था, यही बेसिक रूल है। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक रूल है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को।
है ना। चलिए इसी फिगर में कि ये हमारा मिरर एक हो गया। मैंने दोनों मिरर बनाए लेकिन एक ही में समझा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें वही कॉमन है। ये मिरर का लेफ़्ट साइड है जिधर पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये हमारा राइट साइड है, यानी मिरर के पीछे का हिस्सा है जहाँ पेंटिंग होती है। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल से होके जा रहा है। ठीक, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई चीज़ रखी जाती है तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा ही ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसलिए उसकी हाइट हमेशा क्या लेंगे, प्लस में ही लेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई चीज़ ली जाती है तो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कभी कभी इमेज बन जाता है, अगर रियल इमेज बनता है तो नीचे कोई भी चीज़ बनता है, इमेज बड़ा या छोटा, तो उसकी हाइट का जो भी वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, रियल इमेज जब बनेगा तो नीचे बनेगा और उसकी हाइट हमेशा ही हमको क्या लेना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को नेगेटिव में लेना है, याद रहे। और हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को पॉजिटिव ही लेना है। ठीक, क्योंकि वो ऊपर रखा रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली चीज़ प्लस हाइट में और नीचे वाली चीज़ यानी कि इमेज, कौन सी इमेज, रियल इमेज, हमेशा नेगेटिव। ठीक, ये बात हो गई। अब कुछ केस में वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, ऊपर बनता है और मिरर के पीछे बनता है ना। तो वर्चुअल इमेज ऊपर बन रहा है तो उसकी हाइट क्या होगी, प्लस, है ना। तो रियल इमेज की हाइट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि माइनस है, लेकिन वर्चुअल इमेज की हाइट प्लस मिलेंगी क्योंकि वो ऊपर की तरफ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब ये हाइट की बात हो गई, ये 2 पॉइंट में मैंने समझा दिया है ना। हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव। किसके अपवर्ड और डाउनवर्ड, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। उसके बाद डिस्टेंस की बात आती है कि कौन सा चीज़ जो है, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जो एरो बनाया मैंने, जिसका हाइट मैंने h1 लिखा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी दूरी या डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, पोल से, सेंटर ऑफ द मिरर से यहाँ मेजर करेंगे। ठीक, इस यहाँ से पोल से यहाँ मेजर करेंगे। ओके, अब ये हमारे मिरर के लेफ़्ट साइड में आ रहा है, इसलिए जो दूरी है ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। डिस्टेंस विल बी नेगेटिव ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ़्ट साइड में कुछ भी चीज़ रहे उसकी दूरी पोल से हमेशा ही नेगेटिव ली जाएगी। और जनरली या मोस्टली हम लोग रे डायग्राम में भी देख लिए हैं कि पोल के या मिरर के लेफ़्ट साइड में क्या चीज़ रखी जाती है, केवल ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव लेनी है क्योंकि वो हमारे मिरर के लेफ़्ट साइड में है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। ठीक, और उसके बाद क्या है, हाँ, और इमेज जो बनता है, इमेज 2 तरह से बन सकता है। एक तो नीचे बन सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा इमेज नीचे बन रहा है और मिरर के किस साइड बन रहा है, लेफ़्ट साइड। जब भी नीचे बनेगा इमेज तो लेफ़्ट साइड में ही बनेगा रियल इमेज, इधर ही साइड, है ना, मिरर के लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ। तो वो हमेशा नेगेटिव लेंगे, उसके डिस्टेंस को क्या लेंगे, हमेशा ही नेगेटिव लेंगे, बिकॉज इट इज़ फाउंड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस शब्द और हाइट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ दूरी देखी जा रही है कि पोल से हमारा जो इमेज बना है, रियल इमेज नीचे की तरफ, वो कितना दूर है। जो कि ये मिरर से लेफ़्ट साइड है इसलिए उसकी दूरी को, डिस्टेंस ऑफ द इमेज को हम लोग क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, रियल इमेज के। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनता है तो हम जानते हैं वो ऊपर की तरफ बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे की तरफ बनता है, जो ये हिस्सा है ना। तो वर्चुअल इमेज के केस में हम देख रहे हैं इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के राइट साइड में, और मिरर के राइट साइड में किसी भी चीज़ की डिस्टेंस को हम लोग किस में लेंगे, प्लस में। तो वर्चुअल इमेज जब बनेगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसकी कुछ वैल्यू दी रहेगी, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दी रहेगी कि 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बना है, तो वहाँ वर्चुअल इमेज बना है, तो यानी वो +6 रहेगा, उसको -6 नहीं लेंगे। लेकिन अगर बोल दिया कि 7 सेंटीमीटर का एक इमेज बना है, 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस का एक इमेज बना है, वो रियल नेचर का है, तो वहाँ पे -7 लिखेंगे क्योंकि रियल इमेज हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड में बनता है, और लेफ़्ट साइड में मिरर के जो भी चीज़ें रहेंगी उसकी हाइट, डिस्टेंस को हमेशा किस में लिखेंगे, नेगेटिव में, और राइट साइड वाले की डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में।
ऊपर वाली चीज़ों के हाइट को प्लस में, नीचे वाली चीज़ों को माइनस में, दैट्स इट। ये 4 रूल बस बेसिक हैं, इसी को आपको माइंड में रखना है और इसी बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। यही साइन कन्वेंशन है। कुछ कुछ आपको वही एक्स वाई एक्सिस का याद आ रहा होगा कि एक्स एक्सिस ऊपर ऊपर प्लस कोई चीज़ रहता है, नीचे माइनस, है ना। इसको दूसरे तरीके में समझा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कुछ रखा है परपेंडिकुलर, तो उसका हाइट हमेशा प्लस लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई है एकदम लटका हुआ है, जैसे कि इमेज, रियल इमेज, तो वो उसका हाइट हम लोग क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के राइट साइड में जाएंगे तो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हुआ है वो किस में लेंगे, प्लस में। प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में जाएंगे, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा माइनस में लेंगे। दैट्स इट, बस इतना ही आपको समझना है, बाकी सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। रे डायग्राम बना रहेंगे तो अल्टीमेटली आपको याद हो जाएगा। नीचे की तरफ क्या बनता है, हमेशा क्या बनता है, रियल इन्वर्टेड इमेज, है ना। तो रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा उसका हाइट, उसके हाइट को हम लोग को माइनस में लिखना है। इस पर क्लियर हो रहा है। नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट कभी नहीं रखा जाता, हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर रखा जाता है और ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस में लेना है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब जो हमारा ये सेंटर है, ये मान लीजिए पोल है ना, हमारे मिरर का पोल एरिया है। अब वहाँ से यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, या मान लीजिए पोल कहीं इधर कुछ रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा पोल है। तो पोल से इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो किस में होगी, माइनस में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मिरर के, ये हमारा मान लीजिए मिरर यहाँ पर है ना, यहाँ पे मिरर है, और पोल से ये ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो किस में होगी, माइनस में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में रखा है, हमेशा ही माइनस होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में मिरर के रखा जाता है और ऊपर ही रखा जाता है। ठीक, ऊपर रखा जाता है तो हाइट उसका प्लस में रहेगा, लेकिन उसका दूरी जो रहेगा पोल से वो हमेशा माइनस में ही लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इमेज जो है दो तरह से बनता है, दो तरह से देखे हम लोगों ने। एक इमेज क्या होता है कि नीचे की तरफ बनता है, रियल इमेज, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। रियल इमेज नीचे बनेगा तो उसकी हाइट क्या होगी, माइनस में लेंगे। क्लियर, जो भी वैल्यू दिया रहेगा नंबर में उसको माइनस में लेंगे, फार्मूले में जब अप्लाई करेंगे। और ये नीचे बन रहा है, और किधर, मिरर हमारा इधर है, मिरर के किस साइड बन रहा है, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट बन रहा है, तो उसके डिस्टेंस को हम लोग इमेज को क्या लेंगे, माइनस। किस तरह की इमेज को, रियल इमेज को। ऐसा इमेज जो रियल बन रहा है और नीचे उल्टा बन रहा है, और उल्टा इमेज हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में बनता है। जब वो लेफ्ट साइड में बनेगा तो उसकी दूरी जो होगी पोल से, उसको हम हमेशा ही किस में लेंगे, नेगेटिव वैल्यू में लेंगे। अब वर्चुअल इमेज जो बनता है, जो आभासी इमेज होता है, असली इमेज नहीं होता है, वो इमेज हम लोग जानते हैं ऊपर की तरफ बनता है और मिरर के पीछे बनता है, यानी राइट साइड में बनता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज बन गया, मिरर के पीछे और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब इसकी दूरी अगर नापनी हो, इमेज की दूरी वर्चुअल इमेज के केस में, तो इसकी डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज विल बी पॉजिटिव। तो इमेज के दो तरह के डिस्टेंस पॉसिबल है। जब वो रियल इमेज बनेगा तो नेगेटिव में उसका वैल्यू लेना है, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बना तो उसके डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो इन बस 4-5 बातों का ध्यान देना है और बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले एटलीस्ट फार्मूला हम लोग समझ लें, है ना। चलिए, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, इसी फार्मूले पे कई सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर लेंस वाले टॉपिक पे चलेंगे। ये फार्मूला क्या है, 1/v v स्मॉल v 1/u स्मॉल u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हमारा मिरर फार्मूला है। इसमें v क्या है, इमेज डिस्टेंस,
इमेज, अभी जो हम लोग बातें कर रहे थे, इमेज डिस्टेंस यानी इमेज की दूरी क्या है पोल से, किस तरफ बना है, रियल बना है तो इधर बना होगा, और वर्चुअल बना है तो पोल के इधर बना होगा, और कितना दूरी पे है उसको हम लोग सिंबल, किस सिंबल से दिखाते हैं, स्मॉल वी से। स्मॉल वी मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज कितना दूर बना है वो बताता है ये वी। यू, स्मॉल यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। स्मॉल यू हमको दिखाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है और कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पे हमारे पोल से, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद स्मॉल एफ के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताया था, फोकस के बारे में। तो ये फोकल लेंथ है, कैपिटल एफ मीन्स फोकस, और जो पोल और फोकस के बीच में दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ये हम लोगों ने पढ़े थे पहले ही। तो स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मतलब है जो फोकस पॉइंट होता है और जो पोल होता है उसके बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। v मतलब इमेज डिस्टेंस यानी इमेज की दूरी, जो इमेज बन रहा है मिरर में सामने की तरफ या पीछे की तरफ, वो कितने मीटर या सेंटीमीटर की दूरी पर है वो। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर पे रखा हुआ है उसकी दूरी u से दिखाई जाती है। और फोकल लेंथ, फोकस हम लोग जानते हैं, फोकस का मतलब होता है जब लाइट रेज पैरेलली जा करके मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हैं, टच करती हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और पोल से फोकस की जो दूरी वही फोकल लेंथ है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को मिलाकर ये फार्मूला बना है, तीन टर्म्स को मिला करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला, ओके, मिरर फार्मूला हो गया। उसके बाद अभी एक मैं डायग्राम बनाकर समझा दूंगा आपको, या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बन जाए इसी में तो अच्छा है। उसके बाद अगला टर्म एक आता है मैग्नीफिकेशन, जिसको कि हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूले होते हैं, H2/H1। देखिए, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ द height of height of image to height of object, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि मैग्नीफिकेशन का सिंपल सा हिंदी मीनिंग अगर हम लोग देखें तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करना, बड़ा चढ़ा देना, बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, कि हमारा जो इमेज बना है रिफ्लेक्शन के बाद उसका हाइट किससे कंपेयर किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के हाइट से, कि कितना बड़ा है या छोटा है। एक तरह से हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं कि पार्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं और फिर हम उसका देख रहे हैं इमेज कहाँ पे बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो एक तरह से उसका मैग्नीफिकेशन चेक किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा बना है या छोटा। तो उसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन या स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर H2 जो है, H2 क्या डिनोट कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज। देखिए यहाँ लिखा मैंने हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और H1 जो है इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे 2 सेंटीमीटर का कुछ रख दिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये रिफ्लेक्शन वगैरह होकर लाइट रेज जो आएगी तो यहाँ पे इमेज मान लीजिए बन गया। अब इमेज कितना बन रहा है, 1 सेंटीमीटर का बन रहा है कि 4 सेंटीमीटर का बन रहा है। अगर 4 सेंटीमीटर का बनेगा तो यानी
ऑब्जेक्ट से ट्वाइस मैग्नीफाई है, 2 गुना मैग्नीफाई है। अगर 1 सेंटीमीटर का बना यानी ऑब्जेक्ट से हाफ मैग्नीफाइड है, यानी आधा गुना कम हो गया है। ठीक, तो ये मैग्नीफिकेशन का हमारा फार्मूला है। मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, जहाँ पे H2 का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज। इमेज जो बना है उसकी हाइट वो क्वेश्चन में दी रहती है। और अब इमेज 2 तरह के बनते हैं, रियल और इन्वर्टेड, है ना। रियल इमेज नीचे बनता है तो उसको हमेशा प्लस मिलेंगे, माइनस मिलेंगे सॉरी। और अगर वर्चुअल इमेज बनेगा ऊपर की तरफ तो उसके हाइट को हमेशा प्लस मिलेंगे। ठीक, तो इमेज 2 तरह से बनता है। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा एक तरफ ऊपर ही रहता है, कभी नीचे नहीं रखा जाता उसको, जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये तो हमेशा प्लस रहना है H1। H2 एक केस में प्लस होगा, एक में माइनस। कब प्लस होगा? जब वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज ऊपर बनता है तो H2 प्लस लेंगे। और क्वेश्चन में दे दिया है रियल, क्वेश्चन में अगर दे दिया है कि हाँ, तो वही है कि हाँ ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है कि H2 मतलब हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट, और H1 मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज 2 तरह से होते हैं, वही मैं बता रहा था। इमेज एक होता है वर्चुअल इमेज, ऊपर बनता है तो इसकी हाइट को हम लोग क्या लेंगे? प्लस में। और रियल इमेज नीचे बनता है, उसकी हाइट को हम लोग क्या लेंगे? माइनस में। सिंपल। तो इसके 2 पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या दिया, रियल इमेज दिया है या वर्चुअल। लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ही प्लस लेंगे, क्योंकि वो हमेशा ऊपर रखा रहता है और वहीं से लाइट रेज जाके रिफ्लेक्ट होती हैं, तो हमेशा ये तो प्लस रहना है। ये क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करता है कैसा इमेज बन रहा है, रियल या इन्वर्टेड।